श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। नमामि राम रघुवंशनाथम। धर्म किए धन्ना घटे जो सहाय रघुबीर। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। जय श्री राम। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रो रो नरक परहीं ते प्राणी। हो उलुक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। कहते हैं काकभूषुंडी जी कि हे गरुड़ जी, जो व्यक्ति अभिमानी जीव होते हैं, देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे रहते हैं, वे लोग उल्लू होते हैं जिन्होंने मोह रूपी रात्रि अच्छी लगती है और उन्हें ज्ञान रूपी सूर्य की प्रकाश अस्त होते हैं। उनके किस्मत में कुछ नहीं होता, वे लाभ लेने से भी वंचित हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, सबके निंदा जो जड़ करही ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनत तात अब मानस रोगा जिनते दुख पावहीं सब लोगा। आगे कहते हैं काकभूषुंडी जी कि हे भाई गरुड़ जी, जो महामूर्ख लोग होते हैं, सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, हे गरुड़ जी, अब थोड़ा सा मानस रोग और थोड़ा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए, जिससे सब लोग दुख को पाया करते हैं। नरक का वास करना पड़ता है, नाना प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं। हे भाई, इसलिए अपनी सूझबूझ के साथ जीवन जीना चाहिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन ते मुनि उपजहि बहुशूला। काम बात कफलो भय पारा क्रोध पित नित छाती जारा। कहते हैं काकभूषुंडी जी, हे गरुड़ जी, हे हरि के वाहन गरुड़ जी, मेरी बात ध्यान से सुनें। सब रोगों का जड़ क्या है? मोह, जिसे हम अज्ञान कहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी और अनजान बने रहना। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, तब इस तन में व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। और कहते हैं कि काम, बात, लोभ और ये सब अपार बढ़ा हुआ है, कफ है, जो क्रोध और पित्त और छाती को सदा जलाता रहता है। और आगे कहते हैं, प्रीति करहीं
जो दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। प्रीति करहीं जो तीनों भाई, उपजहि सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। आगे कहते हैं काकभूषुंडी जी कि हे गरुड़ जी, कहीं से तीनों भाई बात पित्त कफ और प्रीति कर लें तो ये आपस में मिल जाएं तो दुख का सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। और हमारे शरीर में जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही शूल और कष्टदायक रोग बन जाते हैं। उनके नाम बहुत प्रकार से हैं, कौन नहीं जानता है। ये बहुत अपार है और बहुत अधिक मात्रा में है। जय श्री राम।